अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। ओम अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। अग्निर्होता कविक्रतुः सप्तश्चत्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो वैभ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारम् रत्नधातमम् अग्निना रैमश्नवत्। ओषमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सप्तश्चत्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो वैभ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारम् रत्नधातमम् अग्निना रैमश्नवत्। कोशमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सप्तश्चत्रश्रवस्तमः देवे देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो वैभ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारम् रत्नधातमम् अग्निना रैमश्नवत्। कोशमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सप्तश्चत्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो वैभ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् हे राजा दशरथ, आपका पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ। आपकी तीनों रानियां एक एक पात्र से प्रसाद ग्रहण करें। तीनों संतानवती होंगी। पात्र तो 4 हैं, एक पात्र व्यर्थ क्यों जाए? यदि मैं चौथा पात्र कैकेयी को दे दूं, तो उसको 2 पुत्र मिल जाएंगे। महाराज और प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसाद ग्रहण करें देवी। बहना, ये तीसरा पात्र मैंने तुम्हारे लिए उठाया है। इसे भी तुम ग्रहण करो। नहीं दीदी, मुझसे अधिक इस पर दीदी कौशल्या का अधिकार है। नहीं देवी, यह असंभव है। आपने पात्र छू लिया तो आप ही को ग्रहण करना होगा। इसे और कोई नहीं ग्रहण कर सकता। आपने कह दिया दीदी, मैं धन्य हो गई। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने तो केवल एक पुत्र की कामना की थी। ईश्वर ने मुझे 4 पुत्र प्रदान किए। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया।
रघुकुल का सौभाग्य है, पाया ये वरदान। राजा दशरथ के भवन खेलेगी संतान। हर्षित है सब रानियां, भर जाएगी गोद। आशा होगी फलवती, होगा मोद प्रमोद, होगा मोद प्रमोद। महादेवी धरती की ओर मेरे प्रस्थान की भूमिका बन गई। मेरे मानव अवतार की घड़ी निकट आ गई। अब और विलंब नहीं कर सकता। और मैं कमल नयन, आप मुझे एकाकी छोड़कर चले जाएंगे? और मैं क्षीर सागर की लहरें गिनती रह जाऊंगी? नहीं देवी, जहां मैं वहां आप। हमारा बंधन तो अटूट है, हमारा वियोग क्षणिक है देवी, किंतु मिलन अनंत है। धरती पर आपके शुभागमन की विधि भी संपन्न होगी। आप शीघ्र ही धरती पर मुझसे मिलने आएंगी। हे कमल नयन, हे सर्वेश्वर, हे नीलकांत, आपको कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी, 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 इतना व्यस्त तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा स्वामी। भाग्य लेख लिखना तो आपका नित्य का कार्य है, परंतु आज किसका भाग्य लिख रहे हैं आप, जो आप स्वयं अपने ही लिखे में खो गए? आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं देवी, किंतु आपने सत्य ही कहा कि मैं स्वयं अपने लिखे में ही खोसा गया था। उसी का तो कारण जानना चाहती हूँ मैं। आज किसका भाग्य लिख रहे हैं आप? हे देवी, धरती पर 3 नारियां पुत्रों को जन्म देने वाली हैं। मुझे भाग्य तो समस्त पुत्रों का लिखना था, परंतु उसमें से एक अर्थात कौशल्या पुत्र का भाग्य रचते रचते मैं स्वयं आनंद विभोर होकर उसमें खो गया। हे देवी, कौशल्या पुत्र राम मानव रूप में वो देवता होगा जो मानव के परस्पर संबंधों का उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ऐसा उदाहरण जो पहले किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। हां देवी, मानव संबंधों की ऐसी परिभाषा, ऐसी व्याख्या जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हैं, ये तो मैं जानती थी, और ये जानकर स्वयं मुझे इतना आनंद आया कि मैंने ये निर्णय ले लिया कि राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म के समय मैं स्वयं आपके साथ अयोध्या चलूंगी। अवश्य देवी, ये बहुत अद्भुत दृश्य है। देख रही हूँ स्वामी, राजा दशरथ की 3 रानियां अपने गर्भवती होने का समाचार एक दूसरे को सुनाना चाहती हैं, परंतु लाज ने उनकी वाणी पर अंकुश लगा रखा है। मैं समझ गई दीदी, दीप जलाने का अर्थ क्या है। आपकी अनुमति हो तो मैं भी एक दीप जलाऊं?
महाराज के भवन को प्रकाशमय बनाने में मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। महारानी सुमित्रा, तनिक देखो तो सही, कैकेयी का मुख कैसा दमक रहा है। मेरी तो आंख नहीं ठहर पा रही इसके सुंदर मुखड़े पर। आप दोनों ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपके नेत्र अपना अपना मुख नहीं देख सकते। मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों के मुखड़े अपने अद्भुत प्रकाश से मुझे चकाचौंध किए दे रहे हैं। दीपक तो इस भवन में हर रात्र प्रज्वलित होते हैं, किंतु आज आप तीनों के दमकते मुखमंडल देखकर तो लगता है कि इन दीपकों की कोई आवश्यकता ही नहीं। आज इस भवन में ऐसा उजाला है मानो धरती पर सूर्य और चंद्रमा उतर आए। महाराज, यदि नहीं उतरे तो उतरने वाले हैं। आपकी तीनों रानियां ऐसे सुपुत्रों को जन्म देने वाली हैं जो इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा के समान होंगे। आपके पुत्र केवल अयोध्या पर ही नहीं, पूरे संसार पर राज करेंगे। हाँ, ईश्वर करे आपके मुख से निकले शब्द सार्थक हो जाए। कमल नयन, आपको इतना आनंद विभोर मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज तो आप आनंद से झूम रहे हैं। हाँ महादेवी, धरती पर चैत्र मास का आगमन होने वाला है और पृथ्वी पर मेरे आगमन की प्रतीक्षा इसी चैत्र मास में होगी। मेरी मानव लीला का आरंभ होते ही आपको भी अपनी भूमिका निभाने के लिए धरती पर अवतरित होना पड़ेगा। तो मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी जब राजा जनक अपने हाथों में हल थाम लेंगे। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। विराजिए। राजगुरु, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि अपनी कृषक प्रजा के साथ मिलकर हल चलाऊंगा। कितने दिन बीत गए, परंतु अभी तक मेरे लिए हल का प्रबंध नहीं किया गया। इस विलंब का कारण क्या है राजगुरु? राजन, आपके लिए हल बनवाने का उत्तरदायित्व महामंत्री ने अपने कंधों पर लिया था और इसके लिए मिथिला के सर्वश्रेष्ठ शिल्पियों को भी बुलवाया था। मैं समझा नहीं राजगुरु, एक हल बनवाने के लिए श्रेष्ठ शिल्पियों की क्या आवश्यकता है? मिथिला नरेश की जय हो। महामंत्री जी, ये क्या है? हल बनवाने में जो विलंब हुआ महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे आपके लिए आपकी महिमा को ध्यान में रखकर ये हल बनवाना था।
विलंब का यही कारण है महाराज। ये आप क्या परिहास कर रहे हैं महामंत्री जी? भला मैं ये स्वर्ण हल चलाऊंगा? आप राजा हैं, क्या आप साधारण किसानों की भांति साधारण हल चलाएंगे? धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे राजा को जो अपने किसानों का दुख और उनकी दुर्दशा को भूलकर स्वयं ये सोने का हल चलाएगा। महामंत्री जी, जब तक मैं अपने राज्य के कृषकों के लिए ऐसा सोने का हल नहीं बनवा पाता, तब तक मैं स्वयं को भी इसका अधिकारी नहीं समझता। जाइए, जाइए और जाकर मेरे लिए भी उसी प्रकार का हल बनवाइए जो मेरे राज्य के कृषक चलाते हैं। जाइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए। देखा आपने महादेवी, देखा आपने प्रजापालक राजा जनक को? उन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख का कितना ध्यान है। इसी कारण तो उन्हें जनक अर्थात पिता कहा जाता है। हर राजा को ऐसा ही होना चाहिए महादेवी। जो राजा स्वयं को प्रजा के सुख दुख से दूर रखते हैं, प्रजा की समस्याओं को अपनी समस्याएं नहीं समझते, उन्हें धिक्कार है। ये तो मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है कि मिथिला नरेश मेरे भी जनक होंगे। महादेवी, उनके घर में जन्म लेकर आप उनका गौरव बढ़ाएंगी। देखिए महादेवी, धरती पर चैत्र की बयार लहरा रही है, शुक्ल पक्ष की बेला है। मुझे अनुमति दीजिए महादेवी, मुझे अनुमति दीजिए। अभी तो मुझे समस्त देवलोक का भ्रमण करके एक एक देव से विदा लेनी है। धरती पर मेरी मानव लीला का प्रथम चरण अयोध्या से प्रारंभ होगा। नारायण नारायण। हे लक्ष्मीपति, मैं पृथ्वी पर आपकी यात्रा का अभिनंदन करता हूं। आपने सिद्ध कर दिया कि आपको धरती और मानव के कल्याण की कितनी चिंता रहती है। हे जगदीश्वर, पृथ्वी वाले अज्ञान के अंधकार में आपको भूल सकते हैं, किंतु आप पृथ्वी को दिया हुआ अपना वचन नहीं भूल सकते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब तो मेरी पुत्री को कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ। पुत्री, देख, मैंने तेरे लिए औषधि बनाई है। इसका प्रयोग करने से तुम्हें तनिक भी प्रसव पीड़ा नहीं होगी। हाँ। धन्यवाद धाई माँ। आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। क्यों ना रखूं? माँ बनकर पाला है तुम्हें, वर्षों इन हाथों का झूला बनाकर झुलाया है तुम्हें। अपनी कोख से जन्म ना दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे पोषण का कष्ट तो झेला है ना मैंने। ये लेप लगा ले। आपने दीदी कौशल्या और दीदी सुमित्रा को भी औषधि दी। क्यों दूं? उनके पास अपनी धाइयां हैं ना, वो दे देंगी। नहीं धाई माँ, वे दोनों मेरे लिए सगी बहनों के समान हैं। मेरे पास जो भी होगा वो मैं उनसे बांटूंगी। उन दोनों ने जो मुझे स्नेह दिया है वो मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। इसीलिए तो मैंने महाराज के दिए हुए 2 वचन भी उनसे नहीं मांगे, जिससे हम तीनों बहनों में समानता बनी रहे। तू बहुत भोली है पुत्री। नहीं धाई माँ, यही मेरा कर्तव्य है। मैंने तो महाराज को भी अपने पास रुकने नहीं दिया, उन्हें दीदी कौशल्या के पास भेज दिया। आप ये लेप मेरी दोनों बहनों को भी दीजिए। जाती हूँ। तो निरी मूर्ख है पुत्री।
तुझे पटरानी बनाकर ही छोड़ूंगी। प्रणाम है आदि प्रजापति। आपके जाने से पृथ्वी का अवश्य कल्याण होगा, किंतु हमारे देवलोक सूने हो जाएंगे। हम तो उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे जब आप मानव लीला समाप्त करके लौटेंगे। हे ब्रह्मा, धरती पर जन्म लेने का आनंद ही कुछ और है। जो कार्य मैं वामन अवतार लेकर पूरा नहीं कर सका, उसे इस अवतार में अवश्य पूरा करूंगा। यह मेरा पूर्ण मानव अवतार है, जिस मानव का स्वयं आपने निर्माण किया है आदि प्रजापति। उस मानव के जीवन के लिए आदर्शों और मूल्यों का निर्माण करने में जा रहा हूं। उसके जीवन के कल्याण के लिए मर्यादा स्थापित करने जा रहा हूं। मुझे विदा दीजिए। हे सर्वेश्वर, धरती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। महाराज, महाराज की जय हो। तीनों रानियों को प्रसव पीड़ा आरंभ हो रही है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अभी कुछ समय पूर्व ही जब मैं अपने आश्रम से आपके भवन की ओर आ रहा था, तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मलय पवन डोलने लगा, उपवन में फूल खिलने लगे और मुरझाए हुए फूल भी निखरने लगे। अयोध्या के सारे उद्यान लहलहा उठे, आकाश मुस्कुराने लगा और सरयू की लहरें गीत गाने लगी। महाराज, राजन, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी रानियां संतान को नहीं, इतिहास को जन्म देने वाली है। इस समय तो मेरी केवल एक ही चिंता है गुरुदेव, कि जो होना है वो कुशलतापूर्वक हो जाए, शिशुओं और माताओं को कोई कष्ट ना हो और वे स्वस्थ रहें। तथास्तु, ऐसा ही होगा महाराज। हे लक्ष्मीपति, आपके धरती पर अवतरित होने का शुभ समाचार सुनकर हम सभी देवताओं ने निर्णय किया है कि हम भी धरती पर जन्म लेंगे और आपकी लीला में यथाशक्ति योगदान करेंगे।
प्रणाम श्रीहरि। प्रणाम भोलेनाथ। आपके इस अवतार से धरती धन्य हो जाएगी। सारी अयोध्या नगरी पुष्पों से महक रही है, दीपों से जगमगा रही है। मैं भी आपके इस बाल रूप के स्वागत के लिए धरती पर आना चाहता हूं। आपके कार्यों में आपका सहयोगी बनना चाहता हूं, परंतु हे प्रभु, मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे किस रूप में धरती पर आना चाहिए। आप ही मुझे परामर्श दीजिए। हे भोलेनाथ, देवर्षि नारद ने क्रोध में आकर मुझे एक शाप दिया था कि कभी मुझे वानरों से सहायता मांगनी होगी। भोलेनाथ, उचित यही होगा कि आप कृपया वानर रूप में अवतरित हो, जिससे देवर्षि नारद का शाप रूपी ऋण उतर जाए। हे सर्वेश्वर, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये तो अद्भुत दृश्य है। ये कैसा चमत्कार है। धरतीवासियों की पुकार सुन ली गई है। ईश्वर धरती पर आ रहे हैं। आओ उनके आगमन का स्वागत करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। ये कैसा प्रकाश पुंज था गुरुदेव? आप लोगों ने देखा? हाँ हाँ महाराज, यह प्रकाश पुंज हमने भी देखा। राजन, ये तो शुभ संकेत है। आपके भवन में कोई महान आत्मा पधारी है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, पूरी अयोध्या नगरी आश्चर्यचकित है। सारे नगर ने आकाश मार्ग से एक बाल रूपी प्रकाश को राजभवन की ओर आते देखा है। पूरे आकाश में सुंदर सुंदर रंग दिखाई दे रहे थे और सारे नगरवासी महाराज के आंगन में संतान की किलकारी गूंजने की प्रार्थना कर रहे हैं। मात्र नगरवासियों को ही नहीं राजन, अभी तो पूरे संसार को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। अयोध्या वासियों से कहा जाए कि वो उत्सव की तैयारियां करें। जो आज्ञा महाराज। कौशल्या, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप जैसी देवी की कोख से जन्म लेने वाला हूं।
मैं मानव कल्याण हेतु धरती पर अवतरित हो रहा हूं माता, और आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। हे माता, ये तो आप स्वयं नहीं जानती कि आप देवी शतरूपा का अवतार हैं, और मेरे पिताश्री स्वयं मनु हैं, जो इस बार महाराज दशरथ बनकर अवतरित हुए हैं। हे माता, मैं इस पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष और प्रथम नारी के घर जन्म ले रहा हूं, और आपकी ममता और स्नेह के लिए तरस रहा हूं। हे माता कौशल्या, मैं आप दोनों के पुत्र के रूप में एक आदर्श पुत्र का उदाहरण स्थापित करूंगा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। महाराज की जय हो। जय हो महाराज। महारानी कौशल्या ने कमल समान पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई बधाई हो। हे महाराज, उनका कक्ष प्रकाश से दमक रहा है और सुगंध से महक रहा है। शीघ्र चलिए। मेरा पुत्र, मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा पुत्र, मेरे लाल, मेरी आंखों का तारा, मुझे पिताश्री कहकर पुकारने वाला मेरा पुत्र आ गया तू। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे पुत्र रत्न प्रदान कर मेरे जीवन की अमावस को पूर्णिमा के चंद्र सा जगमगा दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, अयोध्या धन्य हो गई। मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी, मेरे लाल। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। प्रिय, देखिए तो हमारा पुत्र कितना सुंदर है। हमारी ज्येष्ठ रानी ने हमें ज्येष्ठ पुत्र भी प्रदान कर दिया। आपने हमारे जीवन को एक सुखद कोलाहल से भर दिया है प्रिय। आपने हमारे रघुकुल को वो दीपक प्रदान कर दिया
जिसके प्रकाश में हमारा वंश यहां से आगे बढ़ेगा। प्रिया, आप चाहें तो इस समय हमसे कुछ भी मांग सकती हैं, कुछ भी। मुझे जो मांगना था बिन मांगे मिल गया। आपके अधरों पर जो मुस्कान है, नेत्रों में जो चमक है, मुख पर हर्ष की जो लालिमा है, मैं ईश्वर से वही मांगा करती थी। आज आपको देखा तो लगा भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सब कुछ दे दिया। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। महर्षि और महामंत्री जी पधारे हैं। आइए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती मैं धन्य हुआ। राजन, इस बालक में मुझे यश, तेज, वीरता, धैर्य और मर्यादा की प्रतिष्ठा तथा चरित्र की महानता का बाल रूप दिखाई दे रहा है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि अयोध्या में अचानक ही वसंत क्यों छा गया था। उसका कारण क्या था? गुरुदेव, एक संतानहीन पिता को पुत्र जन्म पर जो हर्ष होता है वो तो मुझे है ही, किंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये नवजात शिशु पुत्र से कुछ बढ़कर है। कौन है ये समझने में मैं असमर्थ हूं। आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं है राजन। ये बालक स्वयं समझा देगा कि ये कौन है, क्या है। गुरुदेव, मैं अपने इस पुत्र का कोई ऐसा नाम रखना चाहता हूं जिसे संसार कभी भूल न पाए। अवश्य राजन, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है और कर्क लग्न में राजमहिषी कौशल्या ने इस अनन्य बालक को जन्म दिया है। इसके स्वयं के ग्रह भी महान है। इस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह अपने उच्च स्थान पर हैं। आपके घर में साक्षात ब्रह्म ने जन्म लिया है राजन। इस बालक का नाम राम के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। राम, राम, राम। महामंत्री सुमंत, सारी अयोध्या में घोषणा करवा दीजिए कि हमारे घर रघुकुल के भविष्य ने जन्म ले लिया है। अयोध्या के भावी नरेश ने जन्म ले लिया है। राम ने जन्म ले लिया है। छोटी रानी, राम आ गए। अयोध्या में राम आ गए। हमारी अयोध्या में श्री राम आ गए। राम आ गए? हाँ छोटी रानी, बड़ी रानी ने सूर्य समान पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, सूर्य समान पुत्र। मूर्ख, दीपक को सूर्य कह रही है। सूर्य तो मेरी कैकेयी के गर्भ से उदय होगा। उसने उदय होने में विलंब अवश्य कर दिया है, पर जब वो निकलेगा तो सारे दीपक उसके प्रकाश के आगे मंद पड़ जाएंगे। उसका नाम राम रखा है? हाँ छोटी रानी, महर्षि ने उसका नाम यही रखा है। कितना प्यारा नाम है। हम सब तो ये नाम सुनते ही झूम उठे। राजभवन में चारों ओर राम के ही नाम की माला जप रहे हैं लोग। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपने राम को। मुझसे धैर्य नहीं हो रहा है। चल, मुझे ले चल वहां। अरे अरे,
तुम्हें अपनी अवस्था का तनिक भी ध्यान नहीं। इस अवस्था में ये झटके से उठना बैठना, दौड़ने भागने का प्रयास करना हानिकारक हो सकता है। दाई माँ, इस समय मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। मैं अपनी बहन के पुत्र के दर्शन किए बिना नहीं रह सकती। आप जानती हैं राम ने मुझे क्या बना दिया है? क्या बना दिया है जो तुम इतनी उतावली हो रही हो? दाई माँ, राम ने मुझे माँ बना दिया है। अब जब तक मैं उसका मुख नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। चल चल, मुझे अभी वहां ले चल। चल। हे ईश्वर, तूने एक बार फिर मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाई कि सबसे पहले संतान मेरे पुत्री को ही देना, किंतु हर समय तुम मेरी प्रार्थना सुनते समय ही बहरा क्यों हो जाता है? परंतु मेरा नाम भी मंत्रा है, मंत्रा। मैं अपनी पुत्री को इस राजभवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाए बिना हार नहीं मानूंगी। और एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। राम लला के जन्म पर झूम उठा संसार, धरती से आकाश तक छाया हर्ष अपार। सुखद सूचना से हुए सब आनंद विभोर, उनको कैसे सहन हो जिनके मन में चोर, जिनके मन में चोर। बधाई हो दीदी। कैकेयी, तुम इस दशा में उठकर क्यों चली आई? बड़ी मूर्ख है तुम्हारी धाई माँ, उसने तुम्हें आने क्यों दिया? वह मुझे रोक रही थी, पर मैं कहाँ रुकने वाली, मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो राम को देखने को व्याकुल थी। लो, संभाल के। अरे अरे अरे, मेरा राम। इसे तो जो भी देखता है यही कहता है कि ये मेरा राम है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये मेरा ही नहीं सबका राम है। होगा सबका, पर मेरा इस पर विशेष अधिकार है। मैं माँ हूँ इसकी। ये सत्य कहा तुमने छोटी रानी, तुम्हारा अधिकार सबसे अधिक है। तो बस ठीक है, अब राम मेरे हुए। माँ हूं, धरती माँ। महारानी कौशल्या ने कितनी सच्ची बात कही। राम जिसके हो गए, जग उसी का हो गया। जिसने राम को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। और आज तो मुझे एक विचित्र सा अनुभव हो रहा है। अभी तो राम छोटे से शिशु हैं और दुनिया उन्हें देखने को दीवानी हुई जा रही है। जब वो बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? असंख्य लोग उनके दर्शन के प्यासे रहेंगे। असंख्य लोगों के दिल उनके प्यार में डूबे होंगे। मुझे लग रहा है
कि अब जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ, और जब हो जाएगा तो ऐसा होगा कि संसार उसे कभी भुला नहीं पाएगा। शिशु तो संसार में हर दिन जन्म लेते हैं, पर आज एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया है जिसके दर्शन को मानव तो मानव, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा और सरस्वती, कैलाश से भोले शंकर और पार्वती, और इंद्रलोक से इंद्र और समस्त देवी देवता चल पड़े हैं। यह तो विचित्र हुआ। लगता है श्री राम के दर्शन का ध्यान हम सबके मन में एक साथ आया। शुभ विचारों के साथ ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज दशरथ के भवन की ओर प्रस्थान करें। परंतु इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। तो प्रस्थान करें। शुभस्य शीघ्रम। महामंत्री सुमंत, आज्ञा महाराज। राजकोष का मुख खोल दिया जाए। राज्य में कोई निर्धन न रहे, कोई भूखा नंगा न दिखाई दे। राजकोष के रिक्त हो जाने की चिंता न की जाए। ऐसा ही होगा महाराज। यूं भी आज अयोध्या में उत्सव का दृश्य है। प्रजा प्रसन्नता से पागल हुई जा रही है। अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज, राजकुमार के दर्शनों के लिए कुछ विशेष अतिथि बता रहे हैं और भीतर आने की अनुमति चाहते हैं। मैं स्वयं चलता हूं। प्रणाम हे ऋषिजनों। कल्याणमस्तु। अपने घर में आप सबको पाकर मैं धन्य हो गया। कहां से पधारे हैं आप लोग? हम नगर नगर घूमकर संसार की लीला देखने वाले ऋषि हैं। हम पता ठिकाना क्या बताएं। यहां से जा रहे थे, आपकी नगरी में घूम रहे थे तो पता चला कि आपके घर में सुकुमार ने जन्म लिया है। बस उसके दर्शनों के लिए चले आए। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप सब ऋषियों से अधिक देवी देवता प्रतीत हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिल जाएगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। पहले तो हमें उसके दर्शन पाकर धन्य हो जाने दीजिए। आइए भीतर चलें। चलिए महाराज। ये कैसे संभव है? आगे आप चलिए। आपके पीछे चलने में मैं गर्व का अनुभव करूंगा। आइए। प्रणाम ऋषिवर। नहीं नहीं देवी, उठने का प्रयास न कीजिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप विश्राम कीजिए। कहिए प्रभु, आनंद से तो हैं? आप पालने में यूं आनंद से विश्राम कर रहे हैं जैसे ये पालना न हो शेषशय्या हो और आप नन्हे से बालक न हो श्री हरि हो। सारी अयोध्या में धूम मची है कि महाराज दशरथ के घर श्री राम ने जन्म लिया है। हम तो ये नाम सुनकर ही धन्य हो गए। हमारी प्रार्थना है, आप इस जग में आए हैं तो ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि ये जग धन्य हो जाए। हमारा आशीर्वाद है आपको। आप कवियों की प्रेरणा का साधन बने, वीरों को वीरता का उदाहरण प्रदान करें, संसार को
मर्यादा का नवीन आदर्श दें, पुरुषोत्तम बने। जो आपका नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा आशीष है कि आपका नाम आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो। हमें भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करते रहिएगा, हमसे नाता न तोड़िएगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। हमें जाने की अनुमति दें। मैं आप सबका आभारी हूं। आपने यहां आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरे पुत्र को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए कि वो भी धन्य हो गया। आप प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। मेरा मन करता है कि मैं हर पल इसे ही निहारती रहूं। न जाने क्यों इसका मुख देख देख कर भी मेरा मन नहीं भरता। क्यों राम जी, ये आपने मुझ पर क्या मंत्र फूंक दिया है? राम ही तुमसे इतना हिल मिल गया है कि तुम्हारे पाँव की चाप सुनते ही उधर ही देखने लगता है जिधर से तुम आती हो। अच्छा जी, मेरा बस चले तो मैं केके, केके, क्या हो रहा है? केके, दासी, दासी, केके, केके, संभालो तनिक। दासी, केके रुको, मैं धाई माँ को बुलाती हूँ। आज्ञा महारानी। जा और धाई माँ मंत्रा को बुला ला। लगता है केके के प्रसव का समय निकट आ गया है। जो आज्ञा। केके, 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 केके रुको, मैं आती हूँ। चिंतित न हो महाराज, पुष्य नक्षत्र है और कुछ ही क्षणों में आपको एक और शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके यहां एक और पुत्र का जन्म होने वाला है और महाराज, वो पुत्र भी अत्यंत ही तेजस्वी और प्रतापी होगा। गुरुदेव, वो आ गया है जिसके आने के लिए मैं एक एक घड़ी गिन रही थी। वो सूर्य उदय हो गया है पुत्री, जिसके प्रकाश के आगे संसार के सारे दीपक मंद हो जाएंगे। वो आ गया है पुत्री,
जो तुझे अयोध्या में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा, तुझे तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगा पुत्री। जिसके नाम पर तू राज करेगी पुत्री, राज। अब देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ। अरे कोई है, कोई है? प्रणाम धाई माँ। जा महाराज और महर्षि वशिष्ठ को सूचना दे कि छोटी रानी ने रघुकुल के भविष्य को जन्म दिया है। जा जा आज्ञा धाई माँ। उठ पुत्री, जाग। पुत्र रूप में अपने सौभाग्य चंद्र के दर्शन तो कर ले। जाग पुत्री। कैकेयी, उठ, देख, देख। हाँ। लेटी रहिए। प्रसव वेदना का अनुभव करने के पश्चात नारी कुछ दिनों तक सारे शिष्टाचारों से मुक्त रहती है। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव। देखिए महाराज, राजकुमारी ने रघुकुल को क्या दिया है। रघुकुल धन्य हो गया, मैं धन्य हुआ। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र, मेरे लाल। देवी मंथरा, आपकी राजकुमारी ने मात्र रघुकुल को ही नहीं, अभी तो अयोध्या को, इस संसार को एक चिंतक, एक विचारक, एक महात्मा और संबंधों का एक महान पारखी दिया है। महाराज, धन्य है महारानी कैकेयी, इन्होंने मानवता को एक महान सेवक दिया है। सम्राट को सेवक आप ही कहेंगे। देख लेना, मेरी राजकुमारी का पुत्र रघुकुल का इतिहास बदलकर रख देगा। मैं इसका पालन पोषण इस ढंग से करूंगी कि ये सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। महाराज, महाराज, आज अयोध्या पर ईश्वर की कृपा की वर्षा हो रही है। मंजली रानी सुमित्रा ने भी 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य हो प्रभु। आप जाइए महाराज, मैं हूं ना यहाँ छोटी की देखभाल के लिए। संभालिए। कितना सुंदर है। जैसे राम तुम्हारा, वैसे अब ये मेरा हो गया है। मैं राम के साथ साथ इसे भी पालूंगी। मैं पालने दूंगी तब ना। मैं तो इसको तुम्हारी छाया से भी दूर रखूंगी। मैं इसको इसकी मां की भांति कदापि न बनने दूंगी। राजभवन में मेल मिलाप के नाम पर जो आडंबर छाया हुआ है, उसे एक दिन मिट्टी में न मिला दूं तो मेरा नाम भी मंत्रा नहीं मंत्रा। मैं मां हूं, धरती मां। अयोध्या खुशी से झूम रही है, और क्यों ना झूमे। जिस राजा का आंगन न जाने कब से सूना पड़ा था, आज वहां
चार चार राजकुमारों की चुलबुली हंसी और भोली भाली किलकारियां गूंज रही थीं। दशरथ की झोली में एक साथ इतना सारा धन आया तो वे भी सुध-बुध भूल गए। पुत्रों के प्रेम ने उनको दुनिया भुला दी। उधर रावण युद्ध की घोषणा कर चुका था।